हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कोहराम के आगे हिंदुस्तान कांप रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया कोरोना का एपी सेंटर है, हिट लिस्ट में है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से भारत ने कोरोना का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीब 1,70,000 केसेस भारत में रिपोर्ट किए गए हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे डरावना, सबसे चेता देने वाला आंकड़ा है। लोगों के लिए यह खतरे का वो सायरन है जिसे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना का एपिसेंटर जो इस वक्त देश के जो राज्य बने हुए हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी होगी ऑल ओवर कोरोना रिपोर्ट की, जो इस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसे देखकर आपको यह समझना होगा कि आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना और सजगता के साथ चलना कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना की यह दूसरी वेव डेंजरस वेव कही जा रही है। हम आंकड़ों की जुबानी आपको समझाएंगे, वो आंकड़े आपको दिखाएंगे जो इस वक्त पूरे देश का हाल बता रहे हैं। हालात दिन ब दिन कैसे बिगड़ते जा रहे, बदतर होते जा रहे। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कितने सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 1,70,000, देखिए 1,69,914 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1,70,000 होने में मेरे ख्याल 1 घंटे का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की रेट सामने आ रही है पूरे देश से। और मौत का आंकड़ा 904 है, यानी कोरोना का कांटा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तेजी से ऊपर की तरफ इसका ग्राफ जा रहा है, 2 लाख की ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए ये लहर का कहर किस तरीके का है। डराने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे के आंकड़े के मुताबिक हर 1 मिनट में 118 लोग अपनी इस वक्त पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हर 15 मिनट में 9 लोगों की जान जा रही है। ये डेंजरस स्पीड है। यह समझाती है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। अब आप देखिए अगला आंकड़ा आपके सामने जो हम रख रहे हैं, इंडिया की ग्लोबल टेली, ये ग्लोबल टेली क्या कहती है। आप देखिए कोरोना की ग्लोबल टेली में इस वक्त भारत टॉप पर है 1,69,000 केसेस के साथ। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर। कल से लेकर आज तक बीते 24 घंटे में ये टैली बिल्कुल बदल चुकी है। आपको याद होगा कि कल पहले नंबर पर भारत था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आ रहा था। टर्की से पहले ही महाराष्ट्र का नंबर था, लेकिन ये टैली बदल चुकी है। महाराष्ट्र में 63,294 केसेस सामने आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ केसेस हैं। इसके बाद आता है टर्की का नंबर, 50,678 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका जो कल तक इस टैली में दूसरे नंबर पर था, आज वो चौथे नंबर पर आ गया है। 47,864 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं अगर ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील में 37,537 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये तो ग्लोबल टैली हमने आपको दिखा दी। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अब लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। 1 से 2 दिन में उद्धव सरकार इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है। कल टास्क फोर्स के साथ मीटिंग के बाद भी आज भी सीएम मंथन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि 8 से 10 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है। हमने आपको ग्लोबल टेली दिखा दी। लॉकडाउन की संभावना क्यों नजर आ रही है महाराष्ट्र में, यह आपको एक बार फिर से आंकड़ों की जुबानी हम समझाते हैं, क्योंकि इसी से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 63,249 केसेस, 349 लोगों की जान गई है। यानी महाराष्ट्र में हर 1 घंटे में 14 लोगों की जिंदगी कोरोना की वजह से जा रही है। महाराष्ट्र के 3 ऐसे शहर हैं जो इस वक्त कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट हैं। वो 3 शहर कौन से हैं, वो टैली भी हमने आपके सामने रख दी। जो इस वक्त मुंबई नंबर 1 पर, जो पिछले साल भी एपिसेंटर था महाराष्ट्र में, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस थे, 9,979 केसेस सामने आए हैं। 58 लोगों की जान गई है। पुणे की बात करें तो 12,377 केसेस, 87 लोगों की जान गई है। और नागपुर में बीते 24 घंटे में 7,201 केस रिपोर्ट हुए हैं और 63 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। सवाल यही है कि क्या कोरोना की ये रफ्तार अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन से ही रुकेगी? उद्धव सरकार का
प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। सभी लोगों का एक पॉजिटिव मत हुआ है कि जैसा कि लॉकडाउन ये लास्ट विकल्प होता है कि जब हमारी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरवेलमिंग ऑफ हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, या तो रेमडेसिविर की उपलब्धता कम हो जाती है या नहीं के बराबर होती है, या तो फिर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में डेफिसिट निर्माण होता है। ऐसे वक्त विकल्प लास्ट होता है वो है लॉकडाउन, मोस्टली ऑन वेडनेसडे, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर महाराष्ट्र में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि अस्पताल तो मिल जाएंगे लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस नहीं मिलेंगे। यह कहना था उद्धव ठाकरे का। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन चल रहा है, वहां रहने वाले प्रवासी मजदूरों में दहशत बढ़ गई है। लोगों के सामने सवाल यह है, अगर फिर से महाराष्ट्र में तालाबंदी कर दी गई तो वो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? इसलिए मुंबई से लेकर पुणे तक तमाम स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें हैं। ये वो कतारें हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति और एक बार फिर मजदूरों का पलायन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर। आप देख सकते हैं नज़ारा, लाइन लगी हुई है, लोगों को घर जाने की जल्दी है। लोग अपने घर वापस एक बार फिर से वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कानपुर। अभी अचानक से वापस फिर से जाना, क्या करें मैडम, काम धाम सब बंद हो गया, काम इसलिए पैसा खाने पीने का नहीं, क्या करेंगे जी। अब उम्मीद है कि लग जाएगा लॉकडाउन अभी भी से, क्योंकि अगले साल भी काफ़ी दिक्कत झेले थे, तो इसलिए हम सेठ बोले कि अभी चले जाओ, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी से। ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है, इस डर से जी ये सोच तो रहे हैं से नहीं हुए, मगर ये तो बोल रहा है से कोई गारंटी भी नहीं है। कल बैठक भी हुआ था शायद, तो लग रहा है, तो हम लोग का दुकानदार बोल रहा है से भाई जा सकते हैं, अब की बार तो कोई खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो पिछले साल भी ऐसे ही जाना पड़ा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रॉब्लम था कि मतलब जो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बंद था, सब कुछ बंद कर दिया था। तो महाराष्ट्र में कोरोना की दहशत है तो दिल्ली में कोरोना का मीटर भी टेंशन बढ़ा रहा है। कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड दिल्ली में बना रहा है और इस पर काबू कैसे किया जाएगा, इसे लेकर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल एक अहम बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। और अब दिल्ली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बीते 24 घंटे में दिल्ली का कोरोना ग्राफ और ये मीटर क्या कहता है। आप देखिए, बीते 24 घंटे में केसेस तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के केसेस बीते 24 घंटे में इस वक्त 10,774 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 48 केसेस वो हैं जिन्होंने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। तो 10,774 केसेस बीते 24 घंटे में और बीते 24 घंटे में 48 की जान। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अगर केसेस इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़े, वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनी तो किया जा सकता है, ये कदम भी उठाया जा सकता है। अब आप ये देखिए केसेस कितनी रफ्तार में बढ़े हैं। हम एक हफ्ते का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं 8 अप्रैल से। 7,437 केसेस रिपोर्ट हुए, 24 की जान गई, जो अगले दिन ही बढ़कर 39 हो गई। और अब आज की तारीख की बात करें तो जो 24 घंटे का आंकड़ा है वो 48 तक पहुंच गया है। और केसेस की रफ्तार भी आप देखिए 7,000, 8,000, 10,000 करते करते आज यहां तक स्थिति पहुंच गई है। कल केजरीवाल ने इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोरोना का खतरनाक ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी तेजी से केसेस इस टाइम बढ़ रहे हैं, हमारा ये मानना है कि हमें अपनी पूरी अल्टीमेट लिमिट तक की तैयारी करनी पड़ेगी। अब कोई ढिलाई नहीं दे सकते। अब हमारे पास समय नहीं है, अगर समय इस चीज को सोचने का भी नहीं है कि कितना और तैयारी करें। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी हम कर सकते हैं उतनी तैयारी हम करेंगे
उसके बावजूद भी अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो फिर शायद लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़े। अक्सर देखने में आया कि किसी को जरा सा कोरोना हो गया, एसिम्प्टोमेटिक है, उसने अगर जाके हॉस्पिटल में बेड ले लिया तो आप ये मानो कि हॉस्पिटल के बेड अगर भर गए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से, तो कल को कोई सीरियस पेशेंट आएगा तो उसको तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, वो तो अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ देगा। तो मेरी सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के सबसे, कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, तो प्लीज आप अस्पताल मत जाइए। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना पर मंथन जारी है, तो उत्तर प्रदेश में भी वायरस ने सीएम से लेकर सिस्टम तक की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें जिलों में कोरोना को फैलने से रोकने पर चर्चा होगी। यह बैठक शाम 6 बजे होगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ भी एक मीटिंग की थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। अब एक बार 24 घंटे की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की भी आपके सामने रखते हैं। बीते 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से लखनऊ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप केवल लखनऊ की स्थिति देखिए, 4,444 केसेस बीते 24 घंटे में लखनऊ में। प्रयागराज की बात करें 1,565 केसेस, वाराणसी की बात की जाए तो 1,740 केसेस यहां रिपोर्ट हुए और कानपुर में 881 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा आप देखें तो लखनऊ का बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। 31 लोगों ने बीते 24 घंटे में जान गंवाई है। 9 लोगों ने प्रयागराज में, तो वाराणसी में 1 और 8 की संख्या कानपुर की है। हालांकि रिकवरी रेट भी आप देखेंगे तो एक राहत जरूर मिलती है, लेकिन आप केवल रिकवरी रेट मत देखिए, क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, अगर आपकी बीमारी गंभीर हो गई है, तो अस्पतालों में अगर मरीजों का दबाव बढ़ेगा तो सिस्टम भी चरमराएगा। इसलिए सजगता आपको बरतनी है। कोरोना की मार से कोई बचता नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर भी कैसे हुआ है कोरोना का अटैक, ये भी रखेंगे आपके सामने। खबर एक छोटे से ब्रेक के। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।